केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಣ್ಣಿ. ಎಸ್ಟಿಪಿ ಮೈಸೂರು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಕ್ಷ ಸ್ಮರಣೆ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 29/1/2028 ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭಾರತ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಷಯ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಸೀದ್ ಎ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ. ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಕ್ಷವು ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಸೀದ್ ಎ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಸೀದ್ ಎ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತೀವ್ರ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ದೃಶ್ಯಮಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹಾಳಾದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ದುರ್ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಗಳು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಮಾರಕದ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭಾರತವು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ತುರ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮಸೀದ್ ಎ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ರಚನಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. अस्सलाम वालेकुम। मैसूर से एसडीपीआई की टीम और हमारे यहाँ के गंजाम के जो शहरी हैं, हम सब मिलकर जो है एक बहुत ही बड़ी फिक्र, गहरी फिक्र लेकर यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल टाउन है। सारी दुनिया से यहाँ पर लोग देखने आते हैं। टीपू सुल्तान शहीद की जगह है ये, उनके मकबरे हैं, उनके बनाए हुए मस्जिद है, उनके बनाए हुए पैलेसेस हैं। लेकिन अफसोस यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जानिब से इसका बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं हो रहा। मस्जिद आला में आप जाके देख सकते हैं कि उसकी छत गिर रही है, बहुत सी जगह क्रैक्स आ चुके हैं, फाउंडेशंस में चूहों ने बड़े बड़े बिल बनाए हुए हैं, सीमेंट गिर रहा है, पैरियाँ टूट रही हैं। ये क्या एक साजिश है या जानबूझकर ये कर रहे हैं, पता नहीं है। इसलिए हम जो है ऐसे ही सिर्फ मस्जिद आला नहीं, यहाँ के सराउंडिंग में जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इनका सभी ऐसे ही हाल है। उनका ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से हमने आकर आज मेमोरेंडम दिए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को, और इसके कॉपीज जो है हमने सारे मिनिस्ट्रीज जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्हें उन तक पहुंचाए हैं। और हमारा एक खास डिमांड है कि इन हिस्टोरिकल प्लेसेस के एएसआई के अंडर जो आते हैं, उसके चंद मीटर एक दायरा है, उसके करीब जो है कोई भी चहल पहल या हलचल या दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि मस्जिद आला के बिल्कुल लगकर जो है फास्ट फूड के दुकान है और जो तरकारी के दुकान वगैरह वगैरह हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है बहुत नुकसानात हो रहे हैं। चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, ये जो है नेचुरल रोडेंट्स हैं, जो है बिल्डिंग को डैमेज कर रहे हैं। और लोगों के आने जाने से भी वाइब्रेशंस, गाड़ियाँ रुकना खड़ना, इसके वाइब्रेशंस में भी जो है पुराने इमारतें हैं डैमेज हो सकती हैं। तो इस लिहाज से हमने मेमोरेंडम दिया है कि अगर ये जल्द से जल्द इसे दुरुस्त नहीं करेंगे
तो हम यहाँ पर एक बड़े पैमाने में एसडीपीए और हमारे गंजाम के जो जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो जिनकी फिक्र से हम आए हैं यहाँ पर, हम सब मिलकर एक बहुत पुरजोर एहतजाज भी यहाँ भी करेंगे और ताल्लुक हाफिज के सामने भी करेंगे। और दूसरी बात है कि हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत से घोटाले आ रहे हैं। हमारे आरटी एक्टिविस्ट अलीम भाई और जो भी यहाँ पर जिम्मेदार ठहरे हैं, इनके वीडियोस हम शहरियान मैसूर सारी दुनिया वाले देखे हैं और ये फिक्र जताई है कि क्या हो रहा है श्रीरंगपट्टन में, गंजाम में। ये वक्फ टीपू वक्फ एस्टेट के नाम से जो है करोड़ों रुपए यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? ये कह रहे हैं कि कब्रस्तान के दीवारें बन चुकी हैं, वो मरम्मत हो चुकी है, वो ये, लेकिन ये यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। ये भी सवाल कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज जाए हैं, हम पूरा मुआयना करेंगे, तहकीक करेंगे और जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जो वफ़का और दूसरे फंड्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मैं कोशिश कराएंगे। और अगर ये पैसा सही इस्तेमाल हुआ तो ठीक है, अगर पैसा गैर गलत इस्तेमाल हुआ तो उसकी कार्रवाई होगी। वो यहाँ भी जिम्मेदार हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी उन्हें जाकर अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये वफ़ की जायदाद है, टीपू सुल्तान शहीद की एक अमानत है, मिल्कियत है। उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके ख़ानदान वाले दर बदर भटक रहे हैं, उनके ऊपर केसेस ठोक दिए गए हैं, उन्हें नज़दीक भी आने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ बैठकर दूसरे लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये सब फिक्र लेकर जो है हम यहाँ पर एक मजबूत एक टीम जुड़ी हुई है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, जो पैसा कौम और मिल्लत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो वहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, बस हमारी ये फिक्र है। देखिए, हम बहुत खुश होंगे अगर सारी आवाम हमारे साथ जुड़े। हम बार बार आपके माध्यमों के ज़रिए से बहुत सालों से यहाँ श्रीरंगपट्टन की फ़िक्र लेकर, मस्जिद आला की फ़िक्र लेकर स्टेटमेंट्स और बयानात देते रहते हैं और आवाम को भी हम उजागर करते हैं और बुलाते भी हैं कि हमारे साथ जुड़े। आप देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान नाम के अनगिनत कमेटियां हैं, वो आकर प्रोग्राम्स करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन जब टीपू सुल्तान की उनकी मिल्कियत बचाने की ज़रूरत हो, उनके ख़ानदान वालों को इंसाफ दिलाने की ज़रूरत हो, उनके नाम से जो पैसा आकर यहाँ पर मनमानी हो रही है, वो पैसा गैर गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसे रोकने के लिए कोई भी कमेटी नहीं आ रही है। मैं आपके माध्यमों के ज़रिए से ये अनगिनत टीपू सुल्तान युवा समिति हैं, टीपू सुल्तान रक्षणा वेदिकेस हैं और टीपू सुल्तान बड़गा है, ऐसे बहुत से टीपू सुल्तान के नाम से कमेटियां हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ आप टीपू जयंती के दिन आपकी कमेटी के नाम से बड़े बड़े पोस्टर लगाकर प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैदान में आए, मुकामी लोगों की जो फिक्र है इनके साथ जुड़े और टीपू सुल्तान और उनके खानदान को हक दिलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, शांति नगर मैसूर से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कहे दिल से अल्लाह का शुक्र करते हुए, क्योंकि हमारे एसडीपी पार्टी जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सामने ये फिक्र ले लगा है। मैं इन लोगों का, ये पार्टी का, रफत भी का और पूरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पूरे इनके मेंबर्स का मैं वेलकम करते हुए, शुक्रिया करते हुए मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि बोले तो जो रफत साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, जो भी बोले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो बात से सहमत हैं और उन्हीं के साथ हमें लगको भी हमने इन्हों सामने खड़े को पूरी रहबरी भी करने अंदर बोल को मैं पूछ ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी ये जो कॉन्फ्रेंस रूम में जो भी एसी, टीवी, फ्रिज जो भी इन्हों लगा ले को बैठी टीपू सुल्तान गुंबद शाही में, टीपू सुल्तान वक्त स्टेट कमेटी के अंदर जो गुंबद शाही वो मॉन्यूमेंट आता है, वो मॉन्यूमेंट में कॉन्फ्रेंस रूम में ये पूरे इंस्ट्रूमेंट लगा ले को बैठे हैं। मैं पहले पूछ तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का क्या तेरी परमिशन ले को ही क्या कर को, इंस्ट्रूमेंट्स का परमिशन ले को नहीं कर को बोल को मुझे एक बहुत बड़ी बात का जवाब आता। उसके बाद मैं कंप्लेंट्स पूरा रजिस्टर कराता हूँ, ऊपर तक भेजता हूँ, कहाँ भेजना सब भेजता हूँ। तो आज मुझे मालूम कराया जाता आज यहाँ कंजर्वेटिव असिस्टेंट के ऑफिस में, उसका रिपोर्ट पूरे रकम से लिखो ही कर बोलो। मैं वही हमारे रफत साहब से मैं अभी क्या पूछ ले रहा हूँ, ये इशू भी जरा अच्छे रकम से सीरियस नोट पर देखो। जिन्हों परमिशन लेना नहीं सो, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे तरफ से बोलना तो परमिशन नहीं सो मॉन्यूमेंट्स में डालना तो वहाँ अपने सहूलत को, दूसरे अल्फाज बोले तो इनको दिल को ठेस पहुंचता है, अपने सहूलत के वास्ते इन्होंने क्या क्या वहाँ मनमानी कर ली, मैं वो वास्ते भी
क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, जरा सीरियस नोट पर देखो, इनको कोसे सेक्शन में बिठाना, वो इंस्ट्रूमेंट्स निकालना और इनको कोसे आर्कोलॉजिकल के सेक्शन में बिठाना। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, जरा वो भी सीरियस नोट पर देखो इंशाल्लाह। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री से आता, कोसे मिनिस्ट्री से आता, टूरिज्म मिनिस्ट्री उन्होंने परमिशन लेको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने आवाम की सहूलत के वास्ते कहीं की बिठाती, तुम्हें वो इंस्ट्रूमेंट को भी छपा को रखे थे तो आवाम को परेशानी में डाला लेते, आवाम क्वेश्चन डाले तो आवाम के ऊपर तुम्हारे आयरे गैरे नथुआ इनो उनको छोड़कर डराना चालू कर डाल को, कोई भी उठाई नहीं थे आवाज, वो आवाज मेरा उठाना क्या गुनाह क्या। अब रही बात, मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में सेक्रेटरी एंड कमेटी के मेंबर्स छोड़े तो वहां किसी को भी अलाउ नहीं करते इनो। क्या बंद कमरे में क्या रखो इनसे तुम्हें सभी, वहां आवाम को क्यों नहीं दिखाते सो, आवाम को क्यों वहां अंदर आने नहीं देते तुम्हें, देख डाले तो तुम्हारी पूरे सहूलत देख डालती को। सो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अलग, कॉन्फ्रेंस रूम का इश्यू अलग। कॉन्फ्रेंस रूम जो है आर्कोलॉजिकल में आता, वहां तुम्हें एक मेख भी मारना तो परमिशन होना, बताओ ना, एसी, टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, ये सब फैना, ये कहां से है ये? गर्मी का सवाल ही बोलो ना को, तुम ना गर्मी संभालने का रहे हो तो तुम्हें बैठने के काबिल के नहीं, तुम्हें वहां वो चेयर ही वैसी तुम्हें पूरा संभालने को बैठना उसमें। मैं यता बोलता हूं इंशाल्लाह।